अब तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। अब हमारे पास कोई ऐसा कोई ब्लड टेस्ट भी नहीं है जिससे कि हम इसको डायग्नोज कर पाएँ। तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं जिससे कि हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ सकता है। तो ले देकर हमको क्लिनिकल फीचर्स पर ही डिपेंडेंट रहना है। तो क्लिनिकल फीचर्स को अगर हम ध्यान में रखें तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इसके साथ साथ चलती हैं या इसके जैसी ही अपीयर कर सकती हैं, जैसे कि सीबोरिक डर्माटाइटिस। लेकिन सीबोरिक डर्माटाइटिस और सोरियासिस में डिफरेंस है। सीबोरिक डर्माटाइटिस में लीजन्स पिंक नहीं होते और वेल डिफाइंड एजेस नहीं होते, जैसा कि सोरियासिस में आपको देखने को मिलता है कि उसके एजेस एकदम शार्प होते हैं। वेल डिफाइंड एजेस नहीं होते, लीजन्स पिंक नहीं होते, और इनके जो सीबोरिक डर्माटाइटिस में जो स्केल्स भी होते हैं वो भी थिक नहीं होते, बहुत पतले होते हैं, ऐसे पाउडर जैसे होंगे उसमें। दूसरी जो बीमारी आती है वो है लाइकेन प्लैनस। ये मैं शुरू में ही क्लिनिकल फीचर के दौरान ही बता चुका हूँ कि लाइकेन प्लैनस भी सोरियासिस की तरह अपीयर कर सकता है, लेकिन लाइकेन प्लैनस थोड़ा सा ब्लूइश या थोड़ा सा वॉयलेट रंग में देखने को मिलता है, जबकि सोरियासिस हमेशा पिंक ही होता है, चाहे वो किसी भी स्किन कलर वाला व्यक्ति के अंदर हो सोरियासिस का इरप्शन। शेड्स में फ़र्क हो सकता है लेकिन वो पिंक ही होगा। तीसरा जो डिजीज़ है वो है एक्जिमा। तो एक्जिमा भी कई बार सोरियासिस की तरह अपीयर कर सकता है, लेकिन अगेन बात वही आती है कि एक्जिमा लोकलाइज्ड होगा, इसके इरप्शन सिमेट्रिकल होंगे। एक्जिमा के जो इरप्शन होंगे वो वेल डिफाइंड एजेस नहीं होते हैं। तीसरा, ऑस्पिड्स साइन नेगेटिव होता है। एक्जिमा के अंदर ऑस्पिड्स साइन नेगेटिव होता है और ये सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक फीचर है। चौथा आ जाता है टीनिया कॉर्पोरा या टीनिया क्रूरिस। तो टीनिया कॉर्पोरा या टीनिया क्रूरिस में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये सोरियासिस है या कहीं कोई टीनिया का फंगल इन्फेक्शन है, तो सिंपल सा टेस्ट है वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन। आप लोगों ने देखा ही था कि वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो जो अगर वो फंगल इन्फेक्शन है तो वो फ्लोरोसेंट ग्रीन हो जाता है। अगर वो फंगल इन्फेक्शन है तो वो फ्लोरोसेंट ग्रीन हो जाता है, या फिर वो एकदम पिंक अपीयर करेगा, और ख़ास करके इंटरट्रिगो वाले रीजन में। तो इस तरीके से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वैसे तो इसको डायग्नोज करना बेहद आसान है, क्योंकि इसके क्लिनिकल फीचर्स ही सेल्फ सफिशिएंट हैं उसको डायग्नोज करवाने में। इसके लिए आपको किसी बायोमार्कर की या किसी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जैसे जैसे आप इसको देखते जाएंगे, जितने ज़्यादा केसेस आप देखते जाएंगे, उतना ही आपका डायग्नोसिस कंफर्म होता चला जाएगा।